दोस्तों, उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर शहर की एक अलग पहचान है। यह शहर पूरे भारत में अपनी शाही लीची के लिए मशहूर है। इसके अलावा यह शहर बिहार में टेक्सटाइल हब यानी कपड़ों का व्यापार के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर शहर भारत के उन शहरों की लिस्ट में शामिल है जिसे स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाना है, जिसके चलते मुजफ्फरपुर में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं मेगा प्रोजेक्ट में से मुजफ्फरपुर के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी साझा करने वाले हैं। दोस्तों, आप भी अगर बिहार से हैं, तो अपने शहर में हो रहे विकास कार्यों के बारे में कमेंट में जानकारी साझा कर सकते हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी हम अपने आने वाले वीडियो में प्रदान करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट परियोजना के तहत वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में फिर से बनाया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 446 करोड़ रुपए है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के विस्तार के अंतर्गत नए टर्मिनल बिल्डिंग के साथ साथ नए टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल, एक्सलेटर, लिफ्ट, सर्कुलेटिंग एरिया और यात्रियों की सुविधा के लिए शौचालय और मुफ्त वाईफाई की सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली मार्ग को भी चौड़ा और अत्याधुनिक तकनीक पर विकसित किया जा रहा है, जिसका कार्य पूरा करने की डेडलाइन अगस्त 2025 तक है। और अभी जिस गति से कार्य चल रहा है, उसमें संभवतः मुजफ्फरपुर स्टेशन का विस्तार का कार्य 2026 तक पूरा होने की संभावना है, जिसके बाद मुजफ्फरपुर से रेलवे यात्रा करने वाले यात्रियों को एक अलग ही अनुभव मिलेगा। नंबर 9, पताही एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर रीडेवलपमेंट। दोस्तों, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का विस्तार कार्य की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जिसके अंतर्गत मुजफ्फरपुर के पताही में स्थित एयरपोर्ट, जिस पर 1976 और 1980 के बीच पटना से नियमित रूप से उड़ान का संचालन किया जाता था, अब इसका विस्तार किया जा रहा है, जिसके लिए 475 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की अंतिम सूची केंद्र सरकार के पास भेज दी गई है। और थोड़े विरोध प्रदर्शन का सामना करने वाले इस प्रोजेक्ट का यह मसला अगर सुलझ जाए, तो अगले साल यानी 2025 के अगस्त तक मुजफ्फरपुर वासी एक बार फिर से अपने शहर से पटना सहित देश के अन्य शहरों में सीधे उड़ान भर सकते हैं। इस एयरपोर्ट के विस्तार में लगभग 700 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च होने की उम्मीद है। नंबर 8, मोतीपुर फूड पार्क मुजफ्फरपुर। दोस्तों, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में एक मेगा फूड पार्क बनाने का कार्य शुरू किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत मोतीपुर मेगा फूड पार्क में फूड प्रोसेसिंग से संबंधित 15 यूनिट लगाई जानी है। इसके अलावा मोतीपुर मेगा फूड पार्क में ड्राई वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, केला पकाने का चैम्बर, लीची पैक हाउस सहित कई अन्य कृषि उत्पादन संबंधित स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जानी है, जिससे मुजफ्फरपुर के किसानों के अलावा मुजफ्फरपुर से सटे अन्य जिले के किसानों को भी इसके कई फायदे मिलने वाले हैं। इसके अलावा यह फूड पार्क लगभग 25,000 प्रत्यक्ष और इतने ही अप्रत्यक्ष रोजगार भी प्रदान करेगा, जिसमें अडानी ग्रुप और बीकानेर जैसी बड़ी कंपनियों के निवेश की योजना प्रस्तावित है। दोस्तों, मोतीपुर फूड पार्क के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर वेड़ा की तरफ से लगभग 24 करोड़ रुपए खर्च का टेंडर पास किया गया है और यह फूड पार्क 2025 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। नंबर 7, मुजफ्फरपुर मरीन ड्राइव। दोस्तों, मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर लेक के किनारे पटना मरीन ड्राइव की तर्ज पर नए रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 3 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक पथवे का निर्माण, 350 से अधिक कार पार्किंग की सुविधा वाले पार्किंग एरिया का निर्माण, 1517 वर्ग मीटर में फैला कम्युनिटी क्लब, 2000 वर्ग मीटर में फैला नेचर गार्डन का निर्माण, सिकंदरपुर लेक के किनारे 5 मीटर चौड़ा वॉकवे का निर्माण, 2 मीटर चौड़ा ग्रीन बफर जोन का निर्माण के अलावा मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर लेक किनारे बनी करबला रोड को 20 मीटर चौड़ा करने के साथ साथ कई रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल बनाने का कार्य आरंभ है, जिसमें करीब 185 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च आने का अनुमान है और इसका लगभग 80% कार्य पूरा हो गया है। और दोस्तों, 2025 तक इसका सौंदर्यीकरण का पूरा कार्य पूरा हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद यह रिवर फ्रंट उत्तर बिहार का सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाएगा। नंबर 6, सिकंदरपुर स्टेडियम रीडेवलपमेंट। दोस्तों, मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित स्टेडियम को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जर्जर हो चुके सिकंदरपुर स्टेडियम को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इसमें क्रिकेट, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्क्वैश खेल के साथ स्विमिंग पूल की व्यवस्था के साथ स्टेडियम में डे नाइट मैच की सुविधा के लिए इसमें 4 हाई मास्ट फ्लड लाइट भी लगाया जाएगा। स्टेडियम में छतदार गैलरी,
क्रिकेट पिच, 6 लेन का एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण के साथ ही 6 लेन का लंबा स्विमिंग पूल भी बनाया जाएगा। साथ ही साथ स्टेडियम की सुरक्षा के लिए सुरक्षा केबिन का निर्माण भी कराया जाएगा, जिसके जरिए सीसीटीवी से स्टेडियम की निगरानी होगी। साथ ही स्कोर बोर्ड, 5000 क्षमता की वीआईपी गैलरी, मीडिया सेंटर का भी निर्माण होगा और अनुमान के अनुसार 2025 तक इस स्टेडियम को रीडेवलपमेंट का कार्य पूरा हो जाने की उम्मीद है। नंबर 5 बैरिया बस टर्मिनल मुजफ्फरपुर। दोस्तों, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बैरिया में बस स्टैंड के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो चुका है। लगभग 120 करोड़ की लागत से 7.89 एकड़ में इस बस टर्मिनल का निर्माण होना है, जिसमें 2 वातानुकूलित वेटिंग हॉल, 4 इंटरस्टेट बस टर्मिनल ऑफिस, 6 रेस्टोरेंट, गेमिंग जोन के साथ साथ बस टर्मिनल में बस और अन्य गाड़ियों के लिए वर्कशॉप का निर्माण भी कराया जाएगा, जिसमें बस के ठहराव के साथ कार पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। इसके साथ ही इस बस टर्मिनल के अंदर सीएनजी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का भी व्यवस्था होगी। वहीं बस स्टैंड के सामने आरसीडी की जमीन पर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का निर्माण होना है। इसके निर्माण का कार्य लगभग 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। नंबर 4 मुजफ्फरपुर सदर हॉस्पिटल रीडेवलपमेंट। दोस्तों, मुजफ्फरपुर स्थित सदर हॉस्पिटल का रीडेवलपमेंट का कार्य तेज गति से चालू है, जिसके तहत मुजफ्फरपुर सदर हॉस्पिटल में लगभग 80 करोड़ की लागत से 500 बेड की सुविधा वाली नई बिल्डिंग का निर्माण इसी साल तक तैयार किया जाना था, लेकिन अब 1 वर्ष का समय इसमें और लगेगा और यह सूबे का बड़ा मॉडल सरकारी अस्पताल होगा, जिसमें ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, पैथोलॉजिकल, लेबोरेटरी, सोनोग्राफी और सीटी स्कैन जैसे कई अत्याधुनिक सुविधाएं के साथ साथ मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए कमरे और वेटिंग हॉल जैसी सुविधा भी इस नए हॉस्पिटल के निर्माण के बाद प्रदान की जाएगी। नंबर 3 माड़ीपुर रेलवे ओवरब्रिज मुजफ्फरपुर। दोस्तों, मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी चौक से लेकर माड़ीपुर चौक तक नया ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, जिसे इस जगह पर स्थिति पुराने पुल से रिप्लेस किया जाएगा, जिसकी लंबाई वर्तमान पुल से 50 मीटर लंबा होगा। इस ओवरब्रिज का मुख्य उद्देश्य मुजफ्फरपुर सुगौली रेल मार्ग दोहरीकरण परियोजना के तहत माड़ीपुर व बीबीगंज एनएच को नए सिरे से रोड ओवरब्रिज के जरिए जोड़ना है, जिसकी अनुमानित लागत 37 करोड़ होगी, जिसे पटना जंक्शन के पास बने केवल ब्रिज की तर्ज पर विकसित किया जाना है। यह ब्रिज 2025 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। नंबर 2 मुजफ्फरपुर मेट्रो। दोस्तों, पटना के बाद बिहार के 4 अन्य शहरों में मेट्रो सेवा बहाल करने की प्रक्रिया का कार्य जोरों पर है, जिसमें से एक शहर मुजफ्फरपुर भी है, जहां करीब 21 किलोमीटर एरिया में मेट्रो परिचालन की रूपरेखा 2 फेज में शुरू करने की कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल के अंत तक मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच से मुजफ्फरपुर जंक्शन तक 7.2 किलोमीटर लंबे और हरपुर बकरी से रामदयालु नगर तक 14 किलोमीटर लंबे मार्ग पर मेट्रो संचालन के लिए कार्य आरंभ हो जाएगी और आने वाले 5 वर्षों के अंदर मुजफ्फरपुर वासी अपने शहर में ही मेट्रो सेवा का आनंद ले सकते हैं। नंबर 1 मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी और ग्रेटर मुजफ्फरपुर डेवलपमेंट। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुजफ्फरपुर शहर उन शहरों की लिस्ट में शामिल है जिसे स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाना है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर शहर के आसपास के एरिया को जोड़कर मुजफ्फरपुर को ग्रेटर मुजफ्फरपुर के तौर पर भी विकसित किया जाएगा, जिसके चलते मुजफ्फरपुर में सड़कों का चौड़ीकरण, ओवरब्रिज का निर्माण, मॉल, पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल का निर्माण के साथ ही मुजफ्फरपुर शहर को उन एरिया से बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसे ग्रेटर मुजफ्फरपुर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया जाना है, जिससे अगले 5 साल में मुजफ्फरपुर राजधानी पटना जैसा विकसित शहर बन सकता है। बहरहाल, इस वीडियो में इतना ही। आप मुजफ्फरपुर के डेवलपमेंट से कितना खुश हैं? कमेंट में जरूर बताना। मिलती हूँ अगले वीडियो में।